श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री चंद्रशेखराय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। अमांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अप्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर जी भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय,
नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। अजय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। अजय जय श्री गिरिजा रमण, अजय जय भूत किशोर। अजय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण के श्रुत संहिता के सती खंड का प्रवचन चल रहा है, कथन श्रवण हो रहा है, जिसमें आज जो है ब्रह्मा विष्णु आदि का जो है शिव जी से विवाह करने का आग्रह अनुरोध की कथा शुरू हो रही है। कि कहते हैं कि सती की तपस्या को जब देवताओं ने देखा तो सभी देवता वहाँ आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। वहाँ से सावित्री के साथ में विष्णु लक्ष्मी के साथ तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर सभी कैलाश पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हाँ सभी ने जो है हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से भगवान शंकर की रुद्र संहिता शक्ति खंड अध्याय 15 के श्लोक 36 से 66 तक 41 श्लोकों में स्तुत किया। कहते हैं देवता कहते हैं तस्मै नमः परेशाय तुभ्यामाश्चर्य कर्मणे नमो गिराम विदुराय ब्रह्मणे परमात्मने। तो देवता कहने लगे आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। देवता लोग भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे, शंकर जी की। देवता कहते हैं अतीन्द्रिय मनाधारम सर्वाधारम हेतुकम अनंतमह्यम सूक्ष्मं त्वां प्रणमामोऽखिलेश्वर। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार सभी देवता जो स्थित करके मौन हो गए। और फिर ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद, हमारी प्रार्थना सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे हे देवगणों, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। आप अब यहाँ आने का कारण बताओ। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि तब मैं विष्णु की प्रेरणा से शिव जी से निवेदन करने लगा हे महादेव, कोई असुर तो मेरे द्वारा कोई हरि के द्वारा मारा जाएगा और कोई आपके द्वारा मारा जाएगा। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं सृष्टि का करता, विष्णु पालन करता और आदिभूत स्वयं आप ही लय करने वाले हैं। अब आप हम पर कृपा करके जैसे मेरे साथ सावित्री विष्णु के साथ लक्ष्मी हैं, वैसे ही आप भी कोई कांता गृहीत कीजिए। ब्रह्मा का कथन सुनकर शिव जी कहने लगे हे ब्रह्मा और हरि, आप दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हे सुश्रेष्ठो, मैं तप में संलग्न संसार से विरत हूँ, योगी हूँ, इसलिए मुझे विवाह करना उचित नहीं है। लोकों में विवाह करना बंधन का कारण होता है। कहते हैं फिर भी मैं आपकी प्रसन्नता और जगत के हितार्थ मैं उस स्त्री से विवाह करूँगा जो मेरा तेज चयन कर सकेगी। जब मैं योग से युक्त हूँ तो योगिनी हो जाए, और जब काम से युक्त हूँ तब कामनी हो जाए। सदैव ब्रह्मरूपी शिव का चिंतन करने वाली हो। आप मेरा एक प्रण और सुन लो, जब भी उसे मेरे वाक्य में विश्वास नहीं होगा तो तभी मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु, कार्य साधन करने वाली उमा भिन्न रूप से उत्पन्न हुई है। पहले उन्होंने लक्ष्मी सरस्वती दो रूप धारण किए थे, अब वही तीसरे रूप में दक्ष कन्या होकर संसार हित को अवतरित हुई हैं। हे प्रभु, आपको पति रूप में प्राप्त करने के हेतु जो कठोर तप में रत हैं, हे प्रभु आप उनके साथ विवाह कर हम पर और तीनों लोगों पर कृपा कीजिए। हमारे बच्चों को सुन करके नारद जी ने कहा हे नारद जी से कहते हैं शिव जी ने तथास्तु कहकर आनंदित कर दिया। सती ने आश्विन शुक्ल अष्टमी को भक्ति से शिव पूजन का, नंदाव्रत को पूर्ण का, नवमी को शिव के ध्यान में मग्न बैठी हुई। तत्पश्चात जहाँ पार्वती के सन्मुख सर्वांग सुंदर 5 मुख 3 नेत्र भालचंद्र शिव प्रकट होकर कहने लगे। महादेव कहते हैं दक्ष नंदने प्रीतोष्मी व्रतने व्रतेने नानेन सुव्रते वरम वरय संदास्ये यत्तवाभिमतं भवेत्।
महादेव जी ने कहा, हे दक्षिणनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारा अभीष्ट वर हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूँगा। अब आप मनोवांछित वर मांग लो। सती नीचे सिर करके कहने लगी, हे जगतपति, आपकी जो इच्छा हो मुझे वर दे दो। तब शिव जी ने कहा, भव त्वं मम भार्येति प्राहाताम भक्त वत्सल, हे भक्त में रत रहने वाली, तुम हमारी भार्या होगी। सती प्रार्थना करने लगी, हे देवों को देव, आप मेरे पिता के सन्मुख विवाह की विधि से मुझे स्वीकार कीजिए। शिव जी तथास्तु कहकर अपने स्थान को और सती अपनी माता के पास चली गईं। तदनंतर शिव से प्रेरित कहते हैं, मैं अर्थात ब्रह्मा दक्ष के पास सती का शिव के साथ विवाह करने का समाचार देने गए। सती ने मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही शिव द्वारा दिया गया वरदान बता दिया था। दक्ष ने इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के दान मान से अंधे लाचारों को सुखी किया था और मन में सोच रहे थे कि मैं अपनी कन्या को शिव जी को किस विधि से दूँ, किसे भेजूँ, क्या करूँ। उसी समय सरस्वती के साथ में दक्ष के समीप उपस्थित हुआ। दक्ष ने मुझे आया जान प्रणाम किया और फिर आने का कारण पूछा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दक्ष, मैंने जो कहा था वह अब सिद्ध है। तुम्हारी पुत्री सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर उन्हीं के चिंतन में शिव हिमालय पर मगन है। मैं और नारद उनको लेकर तुम्हारे स्थान में आएंगे। तुम अपने कन्या को अलंकृत करके शिव जी को अर्पण कर दो। दक्ष ने कहा, ऐसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी ने शिव जी से दक्ष द्वारा सती को शिव को देने का संकल्प कह दिया कि मेरी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न शिव जी द्वारा वरदान और आपका आदेश सभी का सम्मान करके मैं सती को शिव को ही अर्पण करूँगा। हे ब्रह्मदेव मेरी पुत्री, हे ब्रह्मदेव मेरी पुत्री, शिव को पाकर सुख पाएगी, शिव को पाकर सुख पाएगी। हो करके देवों से पूजित, हो करके देवों से पूजित, जग की माता कहलाएगी, जग की माता कहलाएगी। मेरी पुत्री जैसा व्रत तप, मेरी पुत्री जैसा व्रत तप कोई भी नहीं कर पाया है, कोई भी नहीं कर पाया है। मैं आज जगत में धन्य हुआ, मैं आज जगत में धन्य हुआ, और हुआ मेरा मन भाया है, और हुआ मेरा मन भाया है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आता है शिव जी, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में दक्ष के यहाँ पर पधारने का उपाय करिए। अब शिव विवाह में ब्रह्मा जी की विरूपता व वरदान का कथन है। अब ब्रह्मा जी के वचनों को शिव जी सुनकर के प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे और नारद के साथ दक्ष के यहाँ जाऊँगा। आप मरीच्यादि मानस पुत्रों को भी स्मरण करो। मैं उन सभी के साथ अपने गणों सहित दक्ष के घर जाऊँगा। मेरे स्मरण करने पर मरीच्यादि ऋषि आ गए और रुद्रगण द्वारा स्मरण करने पर लक्ष्मी सहित विष्णु जी भी आ गए। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी दिन सोमवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने परिकरों सहित सानंद यात्रा की। सभी देवगण हर्षोल्लास से जा रहे हैं। अति वेगवान बलिवर्द पर सवार होकर बागंबर जटा सर्प और चंद्रमा की कला युक्त देवों से घिरे महादेव जी दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने देवों ऋषियों मुनियों सहित शिव जी का अर्धपाद से पूजन किया। आसनों पर श्रद्धा से बिठाया। दक्ष के स्वागत से सभी अति प्रसन्न हो गए। हे नारद, शिव सती विवाह में सभी क्रियाकलाप मेरे द्वारा ही संपन्न हुआ और फिर दक्ष उसकी स्त्री द्वारा पूजित बृहद ध्वज ने हर्षित होकर सती का पानी ग्रहण किया। मैंने गृहोक्त विषय विस्तार पूर्वक कहते हैं यह आपका अग्नि का कार्य किया। फिर आचार की आज्ञा से शिव और शिवा ने प्रसन्न होकर प्रदक्षिणा की। उसी समय हे नारद, एक अद्भुत चरित्र हुआ कि मैं जो कपट द्वारा शिव को मोहित करना चाहता था, उन्हें शिव ने लीला से मुझे मोहित कर दिया। यो अहम शंभु मोहयितुं पुरैक्षम कपटेन माम चतम शंकरस्तात मोहयामास लीलया। हे तात्पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपटपूर्वक मोह में डालना चाहता उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। अतः प्राणी को
किसी जीव को उसे कष्ट देकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन दुष्ट न या कुटिल स्वभाव वाला प्राणी दूसरे को दुख में देखकर ही प्रसन्न होता है। रामचरितमानस में पर अपकारी अर्थात दुष्टों का स्वभाव बताया गया है। अरे सन इख खल पर बंधन करई, सन इख खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक इख सुन उर्गारी, अहिमूसक इख सुन उर्गारी, पर संपदा विनाशी न साही, पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। तो अतः कहते हैं मनुष्यों को दुष्टों से या पर अपकारी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। हे नारद, शिव माया बस मेरी मति भ्रष्ट हो गई। अग्नि की परिक्रमा करते समय हवा से बस उड़ने से जो सती का पद दिखाई दिया, उसको देखकर मैं काम से मोहित हो सती के अंगों का अवलोकन करने लगा। फिर सती के मुख को की सीधा देखने के लिए मैंने अग्नि में गीली समिधा और गीली हवन सामग्री की आहुति छोड़ी, उससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। शिव जी ने धूम से व्याकुल होकर के दोनों नेत्रों को अपने हाथों में मूंद लिया। उसी समय कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं सती का वस्त्र हटाकर मुख देखा। बार बार मुख देखने से मेरा 4 बूंद वीर पृथ्वी पर गिरा। तब मैंने उसे छिपाया कि कोई दूसरा इसे न देख पाए। लेकिन अंतर्यामी शिव कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, तुमने विवाह में मेरी कांता के मुख को देखकर यह कुत्सित कर्म किया है। यह कहकर त्रिशूल लेकर मुझे मारने को उद्यत हुए। ऐसा दृश्य देखकर मरीचाद ऋषियों ने हाहाकार किया और क्रोधित शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान कहने लगे, हे प्रभु, हम तीनों आपकी ही आत्मा हैं, एक ही रूप हैं। ब्रह्मा आपकी आत्मा है और मैं भी आपसे भिन्न नहीं हूँ। विष्णु के वचनों से शिव जी शांत हुए। फिर मैंने ब्रह्मा जी कि मैंने भी उत्तम श्लोकों में शिव की विनती की। शिव जी कहने लगे, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। अब तुम अपने हाथ को अपने मस्तक पर रखो। जैसे ही मैंने हाथ रखा तभी वहाँ वृषभ ध्वज को पाया। अब मैं शिव जी से अपने पाप का प्रायश्चित करने लगा। शिव जी कहने लगे, तुम इसी रूप में मेरे अधिष्ठित तप करो। पृथ्वी पर रुद्रशिर भाग से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। तुमने मनुष्यों की भांति वीरपात किया है, इसलिए तुम मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करो। और कहते हैं, जब लोग तुम्हारे रूप को देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा के मस्तिष्क में क्या है। उसी से धीरे धीरे तुम्हारा पाप कट जाएगा। काम से दुखी तुम्हारा वीर वेदी के मध्य गिरा है, मैंने देखा है, परंतु यह धारण करने योग्य नहीं है। तुम्हारे इन 4 बूंद वीर के प्रणयकालीन 4 मेघ होंगे जो प्रलय के समय वर्षा करेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने विवाह के सभी कृत्य पूरे किए। तब शंकर जी कहने लगे, आपने हमारे विवाह में आश्चर्य का काम किया है, आपकी दक्षिणा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, आप प्रसन्न हैं तो मनुष्यों के पापों की शुद्धि हेतु इसी रूप में जो रूप में शैदो स्थित कीजिए। हे शशिखार, मैं भी यहाँ पर स्थिर हो रहकर अपने पाप के विनाश सहित तप करूँगा। इसके विनाश तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार में जो मनुष्य श्रद्धा से आपको देखेंगे वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। उनके रोग ताप और कष्ट मिटेंगे और पुण्य की वृद्धि होगी। अब शंकर भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं लोकहितार्थ अपनी पत्नी सती के साथ वेदी में ही वास करूँगा। तदनंतर दक्ष में शिव जी का पूजन किया। दक्ष ने उपस्थित देवता ऋषियों ने बेखत ध्वज को विनती और सभी जय जयकार करने लगे। इस कथानक से दृष्टव्य होता है कि जब ब्रह्मा जैसे मन का चलायमान हो गया तो कलयुगी प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए। मन को वश में करना बड़ा दुष्कृत कार्य है। गीता में मन के विषय में कहा गया है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया उसने तो अपने परमात्मा का पहले ही प्राप्त कर लिया है।
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य को सुख दुख शीत ताप तथा मान अपमान एक समान है। अब मन के विषय में कहते हैं, मन मतंग मानी नहीं जब तक खता न खाए, मत मतंग मानी नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माही, मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माही, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाही, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाही। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइया मन ही की प्रतीत, पार ब्रह्म को पाइया मन ही की प्रतीत। तो शिव जी ने ऐसा कह करके ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया। शिव वृक्ष पर सवार होकर कैलाश हिमालय को प्रस्थान कर गए। रज भी आधे वहाँ तक शिव जी सदा शिव को विदा करने गए। शंकर जी ने विष्णु आदि को भी विदा कर दिया था, फिर भी जो उनके साथ कैलाश तक गए। कैलाश पहुँच करके शंकर जी ने सभी देवों ऋषियों मुनियों को विदा किया और स्वयं दक्ष कन्या के सहित स्थिर होकर विहार करने लगे। महादेव का पूजन करके जो मनुष्य विवाह के समय इस कथाना का स्मरण करता है, यज्ञ से मनोहारी सुगंधित वातावरण में शिव को रमण करते करते देवताओं के 25 वर्ष बीत गए। एक दिन दाक्षायणी ने शिव जी से कहा, प्रभो पक्षी भी घोंसला बना कर रहते, फिर बिना घर के आप कैसे शांति मिलेगी। सती की प्रार्थना पर शिव जी ने कुबेर को पुरी से भी ऊपरी भाग में सभी पार्वतों देवों और रक्षों से वंदित कैलाश पर निवास बनाया, जो गिद्धों के विषय में सेवित जो सिद्धों की स्त्रियों से सेवित कमल बनो शोभायमान मनोहर शिखर पर जो अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरों से गुंजायमान थे। अप्सराएं पुष्प नृत्य करती थी। शैलराज हिमालय के सुंदर शिखर पर सती के साथ शिव स्मरण करने लगे, रमण करने लगे। उस सुंदर रमणीक शिखर पर बने निवास स्थान में शिव जी सती के साथ देवताओं के 10 वर्ष तक विहार करते रहे। तो अब यह शिव द्वारा मोक्ष शास्त्र का कथन किया जा रहा है। सत्युवाच ज्ञातुमिच्छामि देवेशे परम तत्वं सुखावहम, येन संसार दुःखाद्वैतरी जीवो अंजसाहर। अब सती बोली कि हे देवेश, अब मैं आपसे जो है परम तत्व के विषय में जानने की इच्छा करती हूँ, जिससे जीव संसार सागर से पार हो जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब आदि शक्ति महेशानी ने जगत के जीवों के उद्धार हेतु तो महेश्वर से यह प्रश्न किया, तब शिव जी कहने लगे, हे दाक्षायणी, विज्ञान ही परम तत्व है, उसी के शुद्ध बुद्धि से केवल ब्रह्म का स्मरण किया जाता है। तदे पूछते शिव जी से, प्रभु परम तत्व का कथन करो। शिव बोले, भक्ति मुख्य शिवा, तुम भक्ति का आचरण करो। तब आगे कहते हैं, तन्माता मम भक्तिश्च भूमि भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, सुलभा मत प्रसादाधि नवदा सा प्रकीर्तिता। तो कहते हैं भुक्ति और मुक्ति की फलदात्री उस विज्ञान की माता भक्ति है। भक्ति मेरी ही कृपा से सुलभ है, मैं सदैव भक्त के ही अधीन हूँ। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लखन लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतिहीन बिरंच किन होई, भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, सब जीवहु सम प्रिय नहीं सोई, प्रिय मोहि सोई। तो भगतिवंत अति नीचो प्राणी, भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। शंकर जी कहने लगे, हे देवी, पद के प्रभाव से या भक्त से उत्प्रोत व्यक्ति, चाहे वो नीचा नाम जाति हीना नाम यामी देवी न संशय, जात से हीन हो नीच हो,
वह सभी मुझे परम प्रिय है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिनका रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत और शिव पुराण में उल्लेख किया गया है। श्रवणम कीर्तनम चयो स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा चनम देवी चंदनम मम सर्वदा संख्यमात्मार्पणम चेति नवांकानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवेतस्या बहूनि कथितानि भय। हे देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास अर्चन सदा मेरा बंधन सांख्य और आत्म पर समर्पण विद्वानों की भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्त के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। शिव जी कहने लगे, कथा में स्थिर आसन में बैठ करके श्रवण करे, मेरे जन्म कर्मों के चरित्रों का गान करे, वही कीर्तन है। मेरे नामों का चिंतन स्मरण करे, इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना हो, दास्य भाव है। इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना ही दास्य भाव है। सेवक के समान 16 प्रकार से मेरी सेवा अर्चन है। और मन वचन कर्म में मंत्रोच्चारण ध्यान और 8 अंगों से भूमि का स्पर्श ही चंदन है। मंगल अमंगल जो भी ईश्वर मेरे लिए करते हैं, ऐसा विश्वास है कि श्रद्धा से देहादि सभी अर्पण करना ही आत्मनिवेदन है। इस प्रकार देवी शांगोपांग भक्ति, मेरी भक्ति ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। कलयुग में ज्ञान वैराग का कम प्रभाव होने से वे जर्जरावस्था में हैं। भक्ति सभी युगों में शांति प्रदान करती है, परंतु कलयुग में अधिक फल देती है। कहते हैं भगवान कि मैं अपने भक्त को सताने वाले का भी दुश्मन होता हूँ। श्री रामचरितमानस इसी संबंधित वर्णन है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। अजो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक जो सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तदंतर शिव जी ने वर्णाश्रम, राजधर्म, पुत्र, ऋषिधर्म, वैद्यक, ज्योतिषशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों के सार भी सुनाए। इस कथा सार को सुन करके सती हर्षित होकर के बारंबार शिव जी का आभार व्यक्त करने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम।